हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट आज के इस क्लास हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने कल कल कैलकुलेटर आपका चार अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस करेगा और डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पहले HTML पार्ट हम लोग करेंगे। जैसे HTML से बनाना होगा, आपका दिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर ऐसे, और उसके बाद एक फिर यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए इंटर सेकेंड नंबर, और फिर इन के बाद यहाँ पे हम लोग चार बटन लेंगे। बटन में प्लस साइन आएगा, बटन में सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, बटन में आपका क्रॉस का साइन आएगा, और एक बटन में आपका राइट का साइन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हम लोग एक अब ये जो इनपुट बॉक्स है, ये आपको अगर बनाना है इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है ना, तब जाके ये लिखने पे ही इस प्रकार से एक बॉक्स आपको मिलता है। ठीक है ना, और ये बॉक्स के लिए भी आपको यही लिखना होगा, बस दोनों का हम लोग अलग अलग आईडी देंगे। और बटन बनाने के लिए हम लोगों को बटन टैग का यूज़ करना होता है, एन बटन। बाद यहाँ पे सिंबल, जैसे कि अभी मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद में एन बटन। अब इस बटन के द्वारा हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। जावा स्क्रिप्ट में मान लीजिए कि एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन जो बनाएंगे, तो फंक्शन बनाने के फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन होता है। अब मान लीजिए कि फंक्शन का नाम अगर CAL कल होगा, इसको अगर हम लोग बटन के थ्रू अगर कॉल करना चाहेंगे, उसके लिए हम लोगों को ऑन क्लिक इवेंट का यूज कैसे करेंगे वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। जस्ट मैं अभी एक तो ओवरलुक दे रहा हूँ। इस क्लास में हम सारा चीज़ ऑन क्लिक इवेंट के जरिए हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इसको इस फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू ले जाने वाले हैं। मतलब ऑन क्लिक इज इक्वल टू हम लोग CAL रहेगा, और उसके बाद इस यहाँ पे हम लोग कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिससे कि हमको ये अंदर का पार्ट मिले। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग दिस डॉट इनर HTML लिखेंगे। दिस डॉट इनर HTML से क्या होगा, हमको ये साइन मिलेगा। जैसे कि जब वो प्लस में क्लिक करेगा तो अपने साथ वो क्या लेके जाएगा, प्लस लेके जाएगा। जब माइनस में क्लिक करेंगे तो अपने साथ माइनस लेके जाएगा, और जब इसमें क्लिक करेंगे तो अपने साथ इंटू साइन लेके जाएगा, और ये अपने साथ स्लैश साइन लेके। ठीक है ना, अब ये सब कैसे होगा, तो चलिए आप प्रैक्टिकल से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैंने दो फाइल मैंने बनाया है। एक फाइल जो बनाया है मैंने, वो है इंडेक्स डॉट HTML, ये वाला फाइल। ठीक है ना, ये फाइल। और एक फाइल मैंने यहाँ पे बनाया है आपका, ये वाला फाइल JS फाइल, जिसका नाम मैंने दिया है कोड डॉट। ठीक है ना, तो दो फाइल मैंने बना के रखा। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले HTML का जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसको हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा HTML
के बाद यहाँ लिखना होगा हेड, के बाद यहाँ हम लोग लिख देते हैं टाइटल, और यहाँ पे इसका टाइटल CALC दे देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे TITLE टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं हेड को क्लोज कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ, और बॉडी के अंदर में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जैसे कि इंटर द फर्स्ट NUMBR नंबर, और इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे को क्या चाहिए कि BR चाहिए, मतलब नेक्स्ट थोड़ा स्पेस चाहिए। मैं यहाँ 2 ठो BR ले लूँगा जिससे मेरे को स्पेस मिले। अब ये लाइन ऑफ कोड को ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल C दबा के कॉपी किया मैंने, और कंट्रोल V दबा के मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड लिख दूंगा, मतलब इंटर द सेकंड नंबर, और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। अब अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आउटपुट दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, राइट क्लिक करके अगर ओपन कंटेनिंग फोल्डर में मैं जाऊँ, अब देखिए यहाँ पे मैं डबल करके ब्राउज़र में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद फिर यहाँ ब्राउज़र में जाके ओपन कर, देखिए यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स हम लोग का बन गया है ना। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख, अब क्या करना है, अब उसी प्रकार से बटन बनाना है। यहाँ पे मैं BOTTON बटन लिख रहा हूँ, बाद प्लस साइन दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं OTT बटन लिख को बंद कर दे, एंड देन अब अगर मैं कर दूँ, फिर यहाँ जाऊँ पर मैं रिफ्रेश, अब देखिए गौर करिए यहाँ बटन आपको देखने को मिलता होगा। इसको बड़ा कर दे, देखिए जब हम लोग बटन लिखते हैं तो बटन बन बात है। अब उसी बटन चाहिए, 4 बटन कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करूँगा एंड कॉपी कर, कंट्रोल कंट्रोल भी, है ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, माइनस, यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक्स दे दे रहा हूँ। देन यहाँ पे और यहाँ पे स्लैश दे दे वाइट के, है ना। अब अगर मैं इसको सेव करके एक बार दिखाऊँ आप लोगों को प्रेस करके, तो बटन 2 बटन 4 बटन हम का बन गया है, और सब में अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो मेरा JS का फाइल है, इसका नाम यहाँ पे code.js है, इसको हम लोग इस पेज में अटैच करवाएंगे, ऐसा समझ लीजिए लिंक करवाएंगे। उसके लिए क्या लिखना होगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्ट लिखना होगा, फिर SRC देना होगा, एंड देन यहाँ पे हमको वो पेज का नाम लिखना होगा। पेज का नाम मेरा code.js था, तो यहाँ पे मैं code.js, एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे टैग को क्लोज करना होगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, ये दोनों एक ही फोल्डर में है, दैट मीन्स मेरा जो JS फाइल है और मेरा जो HTML फाइल है, बोथ आर इन द सेम फोल्डर, ठीक है। उसके बाद अब ये अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अगर ये फाइल इसमें अटैच हो गया होगा, तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा मेरे को अलर्ट वाला मैसेज डिस्प्ले, तो मैं सेव कर देता हूँ, एंड देन वापस अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो रिफ्रेश करने पे आप यहाँ पे नोट करिए, ध्यान दीजिए कि हेलो वाला अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो JS का फाइल था वो
मेरा HTML फाइल के साथ अटैच हो गया है। अब मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अलर्ट मैसेज दिख रहा था ना, अगर इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में रेगुलर फंक्शन बनाने जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का मदद लेना होता है। एंड देन हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं। तो फिलहाल फंक्शन का नाम मैं सी रख रहा हूँ, फिर कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करना होता है। अब उसके बाद ये अलर्ट मैसेज को अगर मैं इस फंक्शन के अंदर रख दूँ और इस फाइल को मैं सेव करूँ और फिर यहाँ जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए गौर करिए, अब वो अलर्ट वाला मैसेज नहीं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी फंक्शन बनाते हैं, या ऐसा कह लूं कि फंक्शन के अंदर में जो भी कोड होता है, जो भी हम लोग कोड फंक्शन के अंदर में रखते हैं, जो भी स्टेटमेंट को, तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा वेन एवर वी कॉल द फंक्शन। मतलब फंक्शन बहुत वीआईपी है, बिना बुलाए ये आने वाला नहीं है। तो अगर इस फंक्शन को बुलाएंगे कैसे? फंक्शन का नाम के साथ में ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाना होगा। जैसे कि फंक्शन बनाए थे हम लोग, डिफाइन किए थे, तो CL देन ब्रैकेट ओपन क्लोज था। तो अगर फंक्शन को बुलाना होगा, इफ वी वांट टू कॉल दिस फंक्शन, इफ वी वांट टू कॉल दिस फंक्शन, देन क्या? तो हम लोग को ऐसे लिखना होगा CALC ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं फंक्शन को यहाँ पे बुला रहा हूँ, CL एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज के बाद इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ जाऊँगा और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हेलो मैसेज आ रहा है, मतलब क्या? फंक्शन कॉल हो रहा है। अब रहा सवाल, फंक्शन को इस तरह से कॉल नहीं करवाना चाहते, फंक्शन को हम लोग बटन के थ्रू कॉल करवाना चाहते हैं, के थ्रू, बटन के थ्रू। कौन सा बटन भाई? ये यहाँ पे जो हम लोग 4 बटन बनाए हैं, इन चारों बटन के थ्रू हम लोग कॉल करवाना चाहते हैं। चलिए एक बटन में यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे नीचे रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक बटन प्लस वाला बटन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इसको कॉल कब करवाना चाहते हैं। जब इस पर कोई क्लिक करे तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ऑन क्लिक लिखना होगा और फिर इक्वल टू देना होगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जिस फंक्शन को हम लोग बुला रहे हैं उस फंक्शन का नाम देना होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा, तभी हम लोग CALC फंक्शन को बुला रहे हैं। अब एक बार इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कोई भी अलर्ट मैसेज अभी डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन मेरा कॉल नहीं हुआ है। मगर मैं जैसे ही ये प्लस वाला बटन को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा हेलो वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मतलब हम लोग बटन के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है। मैंने जैसे आपको कहा था, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग कुछ पैरामीटर लेके जाना चाहते हैं। पैरामीटर मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नंबर 5 को मैं इस फंक्शन के पास करूँ, मेरे को इस फंक्शन के अंदर में नंबर 5 लिखना होगा। और उसके बाद में अब ये फंक्शन जो 5 है मेरे को यहाँ चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल देना होगा। जैसे मैंने दिया, और अगर मैं अभी अलर्ट के अंदर में इस को प्रिंट करके दिखाऊं तो आपको देखिएगा मेरे को 5 देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ को एक बार मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर मैं अगर प्लस में क्लिक करूँ तो आप गौर करिएगा यहाँ पे देखिए हल्का सा छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा 5। तो हम लोग को 5 मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? वो एज ए पैरामीटर हम लोगों ने पास किया और यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू ही हम लोगों ने रिसीव किया और फिर अलर्ट फंक्शन यूज करके हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब रहा बात है कि मेरे को तो ये 5 नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? इसके अंदर में जो सिंबल है वो चाहिए। तो वो सिंबल कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मेरे को यहाँ लिखना होगा दिस डॉट इनर
INNER इनर HTML ये लिखना होगा मेरे। और इसको लिखने के बाद अगर मैं वापस जाऊं और इस रिफ्रेश कर दूं और फिर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप गौर करिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप देख आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा प्लस, है ना। अब उसी प्रकार से मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी कर और नेक्स्ट वाला जो मेरा सब बटन को मैं नीचे नीचे कर देता हूँ। और अभी इसके अंदर में मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके अंदर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको कर देता हूँ और फिर वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश। देखिए जैसे मैं प्लस में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये माइनस साइन है, हल्का से छोटा से देखिएगा ध्यान से। और मैं इंटू में क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए हल्का सा एक छोटा सा इंटू दिखेगा, और अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो देखिए हल्का सा छोटा सा एक स्लैश। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम लोग किस प्रकार से ये सिंबल्स को वहाँ पे लेके जा। हो गया। अब हम लोग को और क्या चाहिए। अब ये वाला जो वैल्यू है इनपुट बॉक्स में ये भी मेरे, ये कैसे मिलेगा, के लिए मेरे को इनका एक आईडी डिस्प्ले करना, आईडी में डिक्लेयर करना होगा। तो एक का आईडी मैं N1 दे रहा हूँ और एक का आईडी मैं यहाँ पे N2 दे रहा हूँ N, और उसके बाद कंट्रोल S से एक बार मैं फिर सेव कर देता हूँ या फिर यहाँ क्लिक करके मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद में फिर अगर हम लोग यहाँ पे जाए जावा स्क्रिप्ट चले, जावा स्क्रिप्ट में जाने के यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट num1 और इक्वल टू, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर ब्रैकेट एंड देन इसके अंदर में n1 मैं पास कर रहा हूँ एंड देन डॉट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ आपको n1 मतलब num1 में क्या स्टोर हो रहा है वो एक बार दिखा देता हूँ एंड देन फिर num1 num2 में क्या स्टोर हो रहा है वो भी मैं दिखा दूंगा। या मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश और फिर यहाँ जाके मैं 5 लिख रहा हूँ और मैं क्लिक करूँ तो देखिए हम लोग को यहाँ पे 5 वाला वैल्यू मिल। ठीक है ना, मतलब नंबर में क्या वैल्यू स्टोर किया 5, मतलब कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे वो आईडी का थ्रू हम लोग उठा के किस में डाल दे रहे हैं, नंबर में डाल दे रहे हैं। समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ सेलेक्ट करके कंट्रोल C से और कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँ एंड देन यहाँ पे मैं आईडी num2 दे दूँ। num2 क्यों दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको HTML में ले जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स था इसका आईडी क्या था, num2 था, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे num2 दिए हैं और ये वेरिएबल का नाम मैं num2 कर दूंगा और अभी आपको मैं num2 का वैल्यू डिस्प्ले करवा के दिखाऊंगा। वापस से हम लोग यहाँ चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे num2 में मैं अभी 8 लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे देख 8 देखने को तो मिल रहा है। लेकिन अब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसको हम जोड़ना चाहते हैं। अगर मैं num1 और num2 को जोड़ना चाहूँ, num1 प्लस num2 को जोड़ना चाहूँ, मेरे को क्या आउटपुट देखने को मिलेगा वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। ये दोनों को जोड़ के मेरे को ये 55 देगा क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग रिसीव कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोगों को स्ट्रिंग में मिल रहा है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे ये ABCD हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग का अगर दो वैल्यू को आपस में हम प्लस साइन दे जोड़ेंगे वो कॉन्केनेट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे सचिन एक स्ट्रिंग है, शर्मा एक स्ट्रिंग है, तो वो दोनों ये सचिन शर्मा बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 भी एक स्ट्रिंग है और वो 5 भी एक स्ट्रिंग है, तो मेरे को 5 और 5 दोनों मिला के ये दे रहा है। तो अब रहा सवाल कि भाई इनको जोड़ेंगे कैसे,
तो इसके लिए हम लोगों को टाइप कास्ट करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कास्ट? मतलब इनका जो डाटा टाइप है उसको चेंज करवाना होगा। अब इनका डाटा टाइप चेंज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रेस INT का यूज़ करना होगा। PARSE और INT अगर कर दूँ तो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग डाटा टाइप मिल रहा था, एक बार मैं आपको दिखा दूँ डाटा टाइप तो और अच्छा रहेगा, आप लोगों का और क्लियर होगा। देखिए, डाटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं और टाइप फंक्शन के अंदर में यहाँ पे अगर मैं ये num1 वेरिएबल को डालूँ, देखिए दोनों तो एक ही प्रोसेस से हम लोग गेट कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है जो num1 का डाटा टाइप होगा वही num2 का होगा। ऐसा करके अगर मैं यहाँ जाऊँ और एक बार मैं रिफ्रेश करूँ और इस प्लस को क्लिक करूँ, ये मेरे को कुछ आ नहीं रहा क्या है। डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू टाइप लिख और नंबर पास की तो नहीं मिल रहा है। फिर भी एक बार यहाँ जाते रिफ्रेश करते और एक बार मैं क्लिक करूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अगर गलती होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गलती हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार जाइए कंसोल में, बेकार का वहाँ देख के टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं होगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप इज़ नॉट डिफाइन, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो मैं टाइप लिख रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि मैं सी का भी वीडियो बना रहा हूँ, अपने टीवी चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, तो जब सी का डाटा टाइप चेक करना होता है तो हम लोग टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं शायद, ठीक है ना। तो थोड़ा मैसअप हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। टाइप ऑफ देखिए अब ब्लू कलर का हुआ, अब ये काम करेगा, टाइप सी में यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ रिफ्रेश करूँ और फिर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि और सॉरी, टाइप में जो यूज़ होता है वो पाइथन में यूज़ होता है, नॉट सी। पाइथन में टाइप से आप डाटा टाइप पता कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम में जाने से यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि टाइप से हम लोग पाइथन का डाटा टाइप चेक करते हैं, नॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर जावा स्क्रिप्ट में हमको किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप देखना होता है तो हम लोग टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन का जब हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग देखने को मिला, बस इतना समझना है आपको। अब रहा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डाटा वो कैसे करेंगे हम लोग, के लिए PARS होगा और उसके बाद किस में चेंज करना चाहते हैं हम लोग, INT में। PARS INT वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर में क्या डाटा टाइप इसको क्या में कर देगा, उसके इंटीजर में चेंज, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से क्या बन जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा। और अगर मैं अभी इसको करूँ एंड देन वापस यहाँ आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ और फिर यहाँ पे मैं क्लिक, यहाँ पे आप लोगों को नंबर देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स हम लोग स्ट्रिंग से डाटा टाइप को चेंज कर दिए नंबर में, ठीक है। अब सिम सिम मतलब उसी प्रकार से सिमिलरली, ठीक है, मैं वही बोलने का कोशिश कर रहा था, निकल नहीं रहा था मुझसे, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे PARSE लिखता हूँ और फिर से मैं यहाँ INT लिखता हूँ और ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो नंबर में आ गया है। और अगर अब मैं इनको ऐड करके दिखाऊँ NUM प्लस NUM2 और इसको सेव कर दूं और वापस से अगर यहाँ पे मैं जाऊं और रिफ्रेश करूं और अब अगर मैं 5 और 5 को जोड़ के दिखाऊंगा तो मेरे को 10 देखने, ठीक है ना। अब हम लोग आगे का काम को प्रोसेस करेंगे। आगे करना, आगे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ, कर रहा हूँ लेट ANS इक्वल टू खाली, तब इसे भी खाली रख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने, इफ ही लिखता हूँ, करते हैं हम। इसके अंदर में यहाँ मैं बोलूँगा वो जो आ रहा है अगर वो इक्वल टू एक प्लस साइन हम लोग को देता है तो क्या करना है, तो ये जो ANS है इसके अंदर में ये जो num1 है और ये जो num2, इन दोनों को जोड़, पहला चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे एल्स और उसके बाद इफ लिखना होगा, फिर ब्रैकेट देना होगा और फिर ई कंपेयर करूंगा मैं
अब बोलूँगा अगर ये एक माइनस साइन आ रहा है तो क्या करेगा ये, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तब क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ माइनस करवा दूंगा। अब फिर इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कर दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग स्मॉल एक्स दिए थे, यहाँ पे स्मॉल एक्स में यहाँ पे मेरे ऐसे का साइन देना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। उसके बाद में एल्स वाला पार्ट में हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओ सॉरी, एल्स वाला पार्ट में जाके कर ले रहा एंड देन यहाँ करूँगा और यहाँ पे डैश दे दूँ, ठीक है ना। अब सबसे नीचे में यहाँ पे लोग जाएंगे, डॉक्यूमेंट लिखें, डॉट लिखें, बाद डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, सॉरी नॉट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट बाय आईडी ब्रैकेट ओपन। अब रहा सवाल किसका आईडी देना, यहाँ पे और फिर टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक हम लोग है और इसका आईडी वो मैं ए एन कॉमा को हम लोग प्रकार से बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक बार वापस से हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आईडी किसका होगा, ए एन होगा, क्योंकि इसमें हम लोग रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। रिजल्ट दिखाने के लिए डॉट इनर एस टी एम एल, देखिए वहाँ पे अंदर वाला पार्ट लाना था तो हम लोग इनर एस टी एम एल थे, और यहाँ पे हम लोग चाहते कि के अंदर में मतलब ये वैल्यू डिस्प्ले हो, तो फिर से हम लोग इनर एस टी एम कर रहे हैं, फिर इक्वल टू, और देन यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आंसर, क्या उसके लिए मेरे को वेरिएबल पास करना। अब यहाँ जाते हैं, सेव करते हैं और उसके वापस से एंड देन अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिखता, और अगर मैं प्लस साइन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 7 देखने को मिलता है। जब मैं माइनस साइन लिख तो यहाँ पे मेरे को 3 देखने को मिल रहा है, और जब मैं इनटू में क्लिक करूँ तो मेरे को 5 2 जा 10 देखने को मिलता, और जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग 5 को 2 डिवाइड करेंगे तो 5 देखने को, यहाँ पे मेरे 5 देखने को। आई होप कि आप सब आज का आया होगा, अगर पसंद आया हो, कुछ सीखा हो, इस वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से